ये को खतरनाक समझते हैं और इवन के बहादुर से बहादुर बंदा भी इन जंगली जानवरों से डरता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक पैदा होने वाले सबसे खौफनाक तरीन जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टाइटेना बोआ। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ जंगल या वीरान इलाकों में नहीं बल्कि कई दफा लोगों के घरों में भी आ जाता है। दुनिया में जो सबसे बड़ा सांप मौजूद है वो एनाकोंडा है और इसका साइज 30 फुट होता है, जो कि बहुत ही ह्यूज माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज से कई करोड़ साल पहले स्नेक का साइज एनाकोंडा से भी बड़ा होता था। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। कुछ अरसे पहले सी रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने 66 साल पुराने स्नेक्स के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। इन्हें समुद्र से तकरीबन 3 फॉसिल्स मिले थे। इनका कहना था कि इन स्नेक्स का साइज 42.60 फुट के करीब था, जो कि आज के एनाकोंडा से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा रिसर्चर्स को स्मॉल स्नेक्स के भी फॉसिल्स मिले, जिनका साइज छोटे एनाकोंडा से भी काफी ज्यादा बड़ा था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस टेरिफाइंग सी क्रीचर का वेट 1.2 टन से भी ज्यादा था। आज तक दुनिया में इससे हैवी और ह्यूज स्नेक पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही इतना बड़ा और हैवी स्नेक कभी इमेजिन किया जा सकता है। ये सच में बहुत क्रीपी था। मेगलाडॉन। दोस्तों, व्हाइट शार्क दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन सी एनिमल्स में से एक है। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि इतनी खौफनाक होती है कि इसे दूर से देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इसके बड़े बड़े दांत इसे और भी ज्यादा स्केरी बनाते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में पाई जाने वाली शार्क्स आज की शार्क से भी कई ज्यादा टेरिफाइंग और डेंजरस हुआ करती थी। सी आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान ओटाडोन फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक व्हाइट शार्क के फॉसिल्स मिले थे। इनका कहना था कि ये दुनिया में आज तक देखी जाने वाली सबसे ह्यूज व्हाइट शार्क है और इसके साइज के बारे में साइंसदानों को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स को देखकर इनका ख्याल है कि इस शार्क का साइज 52 फुट के दरमियान होगा। इसके अलावा अगर इसके दांतों की बात की जाए तो ये आम शार्क के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बड़े थे। माहिरीन के मुताबिक इस क्रीचर की खुराक में डॉल्फिन्स, वेल्स, टर्टल्स और सील्स वगैरह शामिल थी। सोचने की बात यह है कि अगर ये शार्क वेल को खा सकती थी तो इंसानों का क्या हाल कर सकती है। ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। गॉर्गोनॉप्स। दोस्तों, अगर हिस्ट्री के सबसे स्केरियस्ट एनिमल्स की बात की जाए तो इनमें डायनासोर्स का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट को अफ्रीका में रिसर्च के दौरान एक डायनासोर जैसे दिखाई देने वाले एक क्रीचर के बाकियात मिले थे। इसके फॉसिल्स देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई ह्यूज डायनासोर स्पीसीज थी। ये जानवर तकरीबन 250 करोड़ साल पुराना है। 1876 में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन ने इसे गॉर्गोनॉप्स का नाम दिया था। गॉर्गो का मतलब कोई भी बड़ी थ्रेटफुल चीज होती है। ये एनिमल बहुत ही स्ट्रेंज था। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका वजन एक हेल्दी काऊ के बराबर है। ये साइज में ग्रेट व्हाइट शार्क के बराबर है। साइंसदानों को इसके बहुत कम फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए इस अजीबोगरीब मखलूक के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन हासिल हुई है। इस डायनासोर के दांत बहुत ही बड़े बड़े थे और ये बड़े जानवरों का ही शिकार करता था। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि इस जानवर के जिस्म पर बाल भी मौजूद थे, लेकिन कुछ का कहना है कि ये एनिमल विदाउट फर था। बहरहाल जो भी हो, ये वाकई में टेरिफाइंग था। सार्कोसुचस। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल का नाम साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ये ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका साइज 20 से 24 फुट के दरमियान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे क्रोकोडाइल भी पाए जाते थे जिनके साइज 30 फुट से भी ज्यादा होते थे। सुनने में तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 1946 में सी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब किस्म का फॉसिल मिला था। ये पूरा जानवर तो नहीं था, सिर्फ इसके जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक एंशिएंट क्रोकोडाइल है। इस क्रोकोडाइल की रिमेनिंग्स तकरीबन 113 करोड़ साल पुरानी थी। फिर 1964 में इन्हें समुद्र में से एक और क्रोकोडाइल की खोपड़ी मिली। जब इन्होंने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ये इसी क्रोकोडाइल का हिस्सा था जो इन्होंने 18 साल पहले डिस्कवर किया था। फिर सन 2000 तक रिसर्चर्स को इसके बाकियात मिलते रहे। साइंसदानों के मुताबिक ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। इसके मुंह में टोटल 70 दांत हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये क्रोकोडाइल बड़े बड़े जानवरों जैसे कि डायनासोर वगैरह का शिकार करता था। इस क्रोकोडाइल का साइज बहुत ही ह्यूज था और इसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। ये सच में बहुत स्केरी है। लियोप्लोरोडन। दोस्तों, जमीन की तरह समुद्र में भी अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक पैदा की है। इनमें से कुछ जानवर बहुत ही खूबसूरत है, जबकि
कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक और स्केरी होते हैं। ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। पहले नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये डायनासोर स्पीसीज हैं जिनका ताल्लुक समुद्र से हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानवर 166 करोड़ साल पुराना है। 1873 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की तह से इस अजीबोगरीब क्रीचर के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। ये एक मरीन रेप्टाइल है जो कि बहुत ही ह्यूज था। इसका साइज 20 फुट है और आम रेप्टाइल के मुकाबले में इसकी गर्दन भी काफी छोटी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि इनके अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 150 टन के करीब होगा। इसके अलावा इसके दांत भी बहुत ही बड़े बड़े हैं जो कि बहुत ही टेरिफाइंग लगते होंगे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने दौर का एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक दिखने वाला जानवर था। इसके जबड़ों का साइज तकरीबन 10 फुट के करीब था और इसका एक पर तकरीबन 13 फुट लंबा होगा। इस स्ट्रेंज क्रीचर को यूरोपियन सी में दरियाफ्त किया गया था और माहिरीन का कहना है कि ये इसी पानी की मखलूक होगी। ये जानवर वाकई में बहुत खौफनाक था। हेलीकॉप्रियन। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत सी शार्क्स देखी होंगी, लेकिन इस जैसी खौफनाक और वियर्ड शार्क शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इसका नाम हेलीकॉप्रियन शार्क है और ये आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले दुनिया में मौजूद थी। 18वीं सदी में रिसर्चर्स की एक टीम सी क्रीचर्स पर रिसर्च कर रही थी। इस दौरान इन्हें समुद्र से एक अजीबोगरीब मखलूक के फॉसिल्स मिले थे। इस डिस्कवरी ने दुनिया के तमाम साइंसदानों को शौक में डाल दिया था। इसकी वजह ये थी कि इससे पहले दुनिया में आज तक इस तरह की कोई भी शार्क नहीं देखी गई थी। इसका साइज 25 फुट से ज्यादा था। इसकी सबसे ज्यादा वियर्ड चीज इसके दांत थे। ये दांत बिल्कुल एक आरी की तरह थे और ये इसके जबड़ों में नहीं बल्कि इसके मुंह के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थे। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये दांत इसके मुंह में सर्कुलेट भी करते थे। ये शार्क अपने दांतों को आगे और पीछे भी कर सकती थी। ये अपने शिकार को मुंह में डालने से पहले ही इसके 2 टुकड़े कर देती थी। इसके ये दांत देखने में बहुत ही खौफनाक लगते थे। ये शार्क दुनिया में आज तक देखी जाने वाली सबसे वियर्ड और खौफनाक तरीन एनिमल्स में से एक थी। कैटहुलू। दोस्तों हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ड्रैगन दुनिया का सबसे खतरनाक और स्केरी एनिमल है, लेकिन अगर आप इस जानवर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे ज्यादा खौफनाक जानवर शायद ही दुनिया में कोई और होगा। इस एनिमल का नाम कैटहुलू है। ये एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर है। इस जानवर की अपर बॉडी बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह होती है। इसके चेहरे पर 2 आंखें और नाक बिल्कुल इंसानों की तरह होता है, लेकिन इसका मुंह का हिस्सा बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देता है। इसके मुंह में दांतों की बजाय एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज बाहर की तरफ लटकी होती है जिन्हें ये शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इस जानवर की बैक पर विंग्स भी लगे होते हैं जिनकी मदद से ये उड़ भी सकता है। इसकी लंबाई 100 फुट के करीब है और हैरानगी की बात यह है कि ये मॉन्स्टर अपना साइज चेंज भी कर सकता है और छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जानवर रियल नहीं है बल्कि फेक है। इसे एक हॉरर राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने इन्वेंट किया है। इसे ज्यादातर हॉरर मूवीज में दिखाया जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये जानवर रियल में एग्जिस्ट करता तो कितना टेरिफाइंग लगता। ये रियली बहुत क्रीपी